स्विचिंग जो है उसमें आप एक कंप्लीट नेटवर्क जो है वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं स्विचेस का, और उसके थ्रू हम एंड सिस्टम को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपना डेटा ट्रांसफर कर पाए। अगर हम स्विचिंग नेटवर्क में सबसे पहला देखें तो वो एक सर्किट स्विचिंग आती है। सर्किट स्विचिंग जो है बेसिकली डिजाइन की गई थी वॉइस कम्युनिकेशन के लिए। वॉइस कम्युनिकेशन जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। कंटिन्यूअस फॉर्म इट मीन्स जब तक कम्युनिकेशन होता है तब तक ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो लिंक जो स्टेब्लिश की गई थी उसे छोड़ दिया जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और फ्री कर दिया जाता है कि कोई और सब्सक्राइबर उसको यूज कर ले। क्योंकि ये किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है, वॉइस कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस टाइप का कम्युनिकेशन होता है। पर अगर हम डेटा कम्युनिकेशन जिसे हम नॉन वॉइस कम्युनिकेशन कहें, वो किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है, एक तरीके का बर्स्टी कम्युनिकेशन होता है। छोटे छोटे पैकेट्स, छोटे छोटे बर्स्ट में डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है, उसके बाद फिर थोड़ा साइलेंट रहता है, फिर उसके बाद फिर से छोटे स्मॉल बर्स्ट में डेटा ट्रांसमिट होता है। तो इस वजह से क्या होगा कि अगर आपने एक डेडिकेटेड पाथ स्टेब्लिश किया यूजिंग स्विचेस इन बिटवीन द टू एंड सिस्टम्स, ये एक एंड सिस्टम, ये भी एक एंड सिस्टम, इन दोनों के बीच में स्टेब्लिश किया, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, आइडल रहता है। आइडल मतलब फ्री रहता है, उस पर कोई डेटा नहीं भेजा जाता, क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन किस तरीके का नेचर होता है, उसका बर्स्टी नेचर होता है। आइडल होने की वजह से क्या होगा कि आपकी बैंडविड्थ जो अलोकेट की गई है, ये जो पूरा पाथ आपने एस्टेब्लिश किया है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम खाली रहेगा और कुछ ही समय के लिए उस पर डेटा जाएगा। तो दो चीजें हैं कि दूसरे इसको यूज नहीं कर पा रहे और डेटा भी हम बहुत कम भेज रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप सर्किट स्विच नेटवर्क का ये दो डिसएडवांटेज देखें कि बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है और दूसरे लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर हम वॉइस कम्युनिकेशन वाले सिस्टम को डेटा के लिए यूज करना चाहें तो ये एक प्रॉब्लम है। साथ ही साथ सर्किट स्विचिंग नेटवर्क में हमेशा ये माना जाता है कि दोनों एंड पे डेटा रेट सेम है। और एक और चीज जो ये कंसिडर की जाती है कि जो हमारे पर्टिकुलर जो एक पाथ जो हमने डेडिकेटेड पाथ दे दिया है वो बेस्ट पाथ है, मतलब जो रिलायबल और इफिशिएंट पाथ है वो यही है जो एस्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि हम और उसका ऑल्टरनेट सर्च नहीं करते हैं सर्किट स्विचिंग में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और प्रायोरिटी की बात करें कि अगर हम किसी एक एंड सिस्टम को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि हमने बनाया जो सर्किट स्विच नेटवर्क वो टेलीफोन सिस्टम्स के लिए था, वहां पे कोई प्रायोरिटी नहीं, भाई सभी सब्सक्राइबर हैं, सभी के फोन नंबर्स हैं, और जब भी जो कॉल लगाएगा या तो उसे एंगेज टोन मिलेगी, मतलब दूसरा कोई यूज कर रहा है, या फिर उसे कॉल लग जाएगी। दो ही ऑप्शन पॉसिबल है। हम चाहते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर नोड को, एक पर्टिकुलर एंड सिस्टम को कुछ प्रायोरिटी दे दें। सो दैट प्रायोरिटी इज नॉट एट ऑल पॉसिबल अगर हम सर्किट स्विच नेटवर्क यूज कर रहे हैं। तो ये इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं अगर हम सर्किट स्विच नेटवर्क या सर्किट स्विचिंग यूज कर रहे हैं, किसके लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए। तो इसका मतलब कि हमें उसके लिए यूज नहीं करना चाहिए। क्या कि हम सर्किट स्विचिंग को डेटा के लिए यूज ना करें, तो क्या यूज करें, सो वी कैन हैव अनदर ऑप्शन एंड दैट इज व्हाट नोन एज पैकेट स्विचिंग। इस पैकेट स्विचिंग का नाम से ही बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले तो आप डेटा लें और उसको छोटे छोटे यूनिट्स जिन्हें पैकेट्स कहा जाएगा उसमें बांट दें, और उन पैकेट्स में हम डेटा के साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन भी ऐड करें। किसमें, इस पैकेट में दो पार्ट कर दें, एक तो डेटा और उसके साथ लगा दें एक हेडर। और जब हेडर रहेगा तो उसमें हम डालेंगे कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन, जैसे कि एड्रेसेस, नोड टू नोड कौन से एड्रेस है वो डालने हैं, वो डाल सकते हैं, रूटिंग इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस पैकेट में ऐड करेंगे और ये पैकेट जाएगा नोड से नोड। और हर नोड, हमेशा ही नोड मतलब स्विच के बारे में बात चल रही, ये स्विच जो है वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पैकेट को शॉर्टली स्टोर करेगा और फिर उसको फर्दर क्या करेगा, रूट करेगा। किसके बेसिस पे, द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द हेडर, जो इंफॉर्मेशन हेडर में है उसके बेसिस पे उसको आगे रूट करेगा, किस स्विच से किस स्विच की ओर भेजना है ये पॉसिबल करेगा कौन, स्विच। बट इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, हम भेजेंगे, सोर्स से ये इंफॉर्मेशन भेजेंगे, किसके थ्रू, हेडर के थ्रू।
तो सारे स्विचेस को पता होगा कि ये डेटा किसके लिए है और कहाँ आगे बढ़ाना है। या तो हम इन पैकेट्स को एक के बाद एक भेज सकते हैं या हम इंडिपेंडेंटली भी इनको रूट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। उसकी वजह से पैकेट स्विचिंग को हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है वर्चुअल सर्किट और दूसरा है डेटाग्राम, जिसे हम आगे अभी देखेंगे। बट ये है बेसिक प्रिंसिपल पैकेट स्विचिंग का, जो कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज करना है। डेटा लें, छोटे पार्ट्स में बांट दें और फिर उन्हें रूट कर दें सोर्स से लेके डेस्टिनेशन की ओर।